कहते हैं बात उसी की होती है जिसमें कुछ बात हो और जिसमें कुछ बात होती है और नाम भी उसी का होता है। आईपीएल जिसकी ट्रॉफी पर ही लिखा रहता है यत्र प्रतिभा अवसर नमोति। हर साल हमें कोई ऐसा टैलेंटेड प्लेयर देके जाती है जो सनसनी बन जाता है। कई नामी खिलाड़ी, उनका रेपुटेशन और उनका फैन बेस आईपीएल की ही देन है। हर साल नए प्लेयर्स आते जाते हैं और ये लिस्ट बढ़ते ही जाती है। ऐसे ही इस आईपीएल भी कई खिलाड़ी धूम मचा रहे हैं, जिनमें से एक है मयंक यादव, क्योंकि जिस स्टाइल से ये खेलते हैं, जो इनका नेचुरल गेम है, उसने लोगों को दीवाना कर दिया है। यह लड़का 145-155 की एवरेज स्पीड देता है और अपने पहले ही मैच से आग उगलता जा रहा है। और अपने पहले मैच में 155.8 और अपने दूसरे मैच में 156.7 किलोमीटर रफ्तार छूकर मयंक ने टूर्नामेंट की सबसे तेज गेंद डाल दी है। और यार वो भी कितनी उम्र में, सिर्फ 21 साल का है ये लड़का। आईपीएल में अभी अभी डेब्यू हुआ है। अपने पहले ही 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच बनने वाले पहले आईपीएल खिलाड़ी भी बन चुके हैं। ऐसे में बस हर कोई इन्हें देखना चाहता है। ऐसे में हर कोई अपने मन में ये सवाल भी ले आता है, क्या ये लड़का शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ेगा? क्या यह 156-157 के बाद 160 तक जा सकता है? आजकल चारों तरफ एक ही नाम गूंज रहा है, मयंक यादव। बात तो यहाँ तक पहुँच गई है, लोग इन्हें आईपीएल के बाद तुरंत होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारतीय जर्सी में देखना चाहते हैं। यार आज से 3 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तभी एक 21 साल का लड़का सीन में आया था। तभी वो भी 150 प्लस स्पीड से गेंदबाजी करता था। किसी समय सनराइजर हैदराबाद की जान था। 157 की स्पीड उसने भी मारी थी। इंडिया तो उसने भी खेला, लेकिन फिर क्या हुआ? गुमनाम कर दिया गया। उमरान मलिक, जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे। उस समय क्रिकेट गलियारों में उमरान का नाम चलता था। ये भी हमेशा सुर्खियों में रहते थे। इनके भी हमेशा इंटरव्यू चलते थे। डिंगे तो ये भी मारते थे कि जल्दी शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। उस समय तो बातें ये भी चलती थी कि इन्हें वर्ल्ड कप खिला देना चाहिए। आज लगभग उसी चीज़ का रिप्ले होते हुए दिख रहा है जो कभी उमरान मलिक के लिए होते हुए दिखता था। लेकिन जो सलूक आज उनके साथ उनकी ही टीम करती है, उसे देखकर दुख होता है। हालांकि लोग कह रहे हैं मयंक उमरान से कई गुना अच्छे हैं, लेकिन यार जब उमरान का समय था तो लोग इन्हें सराखों पर बैठाते थे। लेकिन जब मयंक का दौर शुरू हुआ तो इन्हें रन मशीन कहकर राइट ऑफ कर दिया गया। और ये कोई तरीका थोड़ना है जो आप भेड़ चाल में आकर किसी को भी बुरा, किसी को भी अच्छा कहकर निकाल दे। एक तरीका होता है, एक प्रॉपर तरीका होता है किसी को भी आकलन करने का, ना कि कोई बेतुके बयानबाजी जो किडनी लीवर सबको फेल कर दे। तो आज कर ही देते हैं फैसला, आखिर उमरान इतने बुरे क्यों हो गए? क्या ये सच में इतने बेकार प्लेयर हैं या लोग इन्हें भूल चुके हैं? दोनों ने अपने अपने लेवल पर बहुत स्ट्रगल किया है। दोनों ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं। दोनों ही अपने कड़ी मेहनत और एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस लेवल पर आए हैं। तो अब बात करें बॉलिंग स्टाइल की, तो उमरान है रफ्तार के सौदागर, जो कि हमेशा ही तेज़ रफ्तार से बॉलिंग करते हुए आए हैं। इनका एम है जितनी तेज़ हो सके उतनी तेज़ डालना। और मीडिया ने भी इन्हें बहुत हाइप किया कि ये शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। इनके पास स्पीड के अलावा कुछ और है भी नहीं। लाइन लेंथ का कोई ठिकाना नहीं, कंट्रोल इनके पास है नहीं। और ये इंडिया भी खेले अगर अपनी स्पीड का सही उपयोग नहीं कर पाए। आयरलैंड जैसे हल्की टीमों के खिलाफ भी इन्होंने भर भर कर रन लुटाए। जिनकी अभी शुरुआत ही हुई वो इनके सामने फेल रहते, और जिन्होंने थोड़ी ठीक ठाक क्रिकेट खेल रखी है वो इनको उधेड़ कर रख देते। अकेले स्पीड लेके आए थे, मगर कोई स्पीड से लेजेंड नहीं बन सकता है। अब 1 मैच विनर हो सकते हैं, 1 सीजन वंडर हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में आपको कोई नहीं पूछेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका बर्ताव ऐसा रहा। आइए एक नज़र डालते हैं इनके सफ़र पर। ज़बरदस्त रॉ पेस होता था इनके पास, और इनके रोल मॉडल और उस वक्त के इनके कोच डेल स्टेन। यहाँ उस वक्त उमरान एक अच्छे बॉलर बनते हुए नज़र आ रहे थे, और इनके अनप्लेबल यॉर्कर। और उस वक्त ऐसा लगता था कि उमरान जवागल श्रीनाथ का रिकॉर्ड तोड़कर भारत के सबसे फास्टेस्ट बॉलर बन जाएंगे। 2022 के सीजन में 14 मैचों में 22 विकेट लेकर अमेरिकन प्लेयर का अवार्ड जीता। दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ पुल शॉट मारने वाले रोहित को भी अपनी तीखी बाउंसर से खूब परेशान किया। बल्लेबाजों के सर फोड़े, विकेट उखाड़ तोड़े। उस समय तो खूब धूम मचा दी। इसके तुरंत बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में भी एंट्री हुई। पहले तो नाम हुआ
पर फिर उसके बाद बुरी तरह फ्लॉप हो गए। छोटी छोटी टीमों के सामने भी बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुए। किसी आम सीरीज में ही बुरी तरह फ्लॉप रहे तो वर्ल्ड कप में सिलेक्शन कहाँ से मिलती। जितनी तेज़ी से ये ऊपर चढ़े उतनी ही तेज़ी से धड़ाम से नीचे गिर गए, और जितनी ही तेज़ी से ये सुर्खियों में आए उनका सदुपयोग नहीं कर पाए। दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हुए हैं जिनकी मेहनत और लगन को लोगों ने सराहा हो और जिनको भारत के लिए खेलने का सौभाग्य मिला हो। अब इमरान के मौके देखें तो बुमराह भी इंजर्ड थे, भुवी की भी छुट्टी हो चुकी थी, और यहाँ पर इमरान के पास बहुत बड़ा मौका था अपनी काबिलियत को साबित करने का, लेकिन भाई ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी जाया कर दी। 10 ओडीआई में 13 विकेट तो निकाले मगर इकोनॉमी 6 से ऊपर रही। 8 टी20 मैचों में भले ही 11 विकेट लिए हो मगर इकोनॉमी 10.5 की थी। हालांकि इस बार के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनको रिक्रूटमेंट तो किया गया है मगर इनका फैन बेस अब कहीं गुम हो चुका था। अब बात करते हैं मयंक यादव की। भाई ने अपने करियर की पहले ही गेंद से जो लाइन लेंथ और एक्यूरेसी का एग्जीबिशन किया और दुनिया हिला दी। इनके पास ये सेंस है कि मुझे कब कौन सी बॉल कहाँ फेंकनी है। ये बल्लेबाज को सेट करते हैं और प्लान के मुताबिक बॉलिंग करते हैं। एक प्रॉपर सिस्टम से सधे हुए अंदाज में 150 प्लस ज़्यादा क्लिक करते हैं। पहले मैच में 156 और दूसरे मैच में 157 की स्पीड से पहले मैच में 156 और दूसरे मैच में 157 छू डाली। और क्या तंग करते हैं बल्लेबाजों को। जो कैमरन ग्रीन को आउट किया उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। मयंक के पास इमरान से ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ साथ टैलेंट भी है, जो कि अपने बल और बुद्धि का उपयोग करना बखूबी जानता है। गति होना एक रियलिटी है मगर उसके साथ में लाइन लेंथ और सटीकता होना एक लग्जरी है। वरदान है वो वरदान है मयंक के पास। अपने छोटे से ही करियर में बल्लेबाजों के नाक में दम कर दिया है। ये लड़का किसी भी बल्लेबाज को थोड़ा भी रूम नहीं देता है। इनकी कंसिस्टेंसी इन्हें रियल बनाती है। कारण है कि ये 2024 के टी20 वर्ल्ड कप के स्कीम में एंट्री मार गए हैं। यही नहीं, ये दिग्गजों के दिल में भी घर कर गए हैं। यही नहीं, स्टीव स्मिथ ने तो ये भी कह दिया है कि ये लड़का बॉर्डर का उसका ट्रॉफी में होना चाहिए। मैं इन्हें खेलना चाहूँगा। और फाफ डुप्लेसी ने भी इन्हें काफ़ी मुश्किल बॉलर बताया है। टेल स्टेन ने भी इन्हें काफ़ी मुश्किल बॉलर बताया। ब्रैटली ने तो बोल डाला कि मयंक के रूप में भारत को अपना फास्टेस्ट बॉलर मिल चुका है। अब उम्मीद है कि ये ऐसे ही फिट एंड फाइन रहे। अब इंडिया के पास बहुत टाइम के बाद ऐसी ब्रीड का बॉलर आया है। यही कारण है कि मयंक को इमरान से ज़्यादा ट्रेड किया जा रहा है, क्योंकि ये मयंक से काफ़ी ज़्यादा घातक और किफ़ायती बॉलर हैं। तो अब आपको जवाब मिल गया होगा इन दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में से बेहतर बॉलर कौन है। तो फ्रेंड्स चलो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए ओके बाय। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में।